वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप मैथमेटिक्स को क्लैरिटी के साथ ऑनेस्टली वन बाय वन लाइन टू लाइन समझ सको अच्छे से, इसके लिए इस चैनल पे हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया है आपके लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो थंबनेल में आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दिख रहा है, तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर देख रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूजफुल हैं। बस एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि उनकी जो अपनी बुक प्रकाशन केंद्र की वो फॉलो करते हैं, उससे उनको चीज़ें वन बाय वन मूव करती हुई दिखेंगी, सीक्वेंस में दिखेंगी उनको चीज़ें। यहाँ पे अलजेब्रा का पेपर उठाया तो अलजेब्रा पढ़ने के लिए जो कुछ भी चीज़ें नेसेसरी थी, क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें क्लियर हों, जो कुछ भी ज़रूरत थी आपकी, अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स के फ़ोल्डर में उसको इंसर्ट कराएँ। सेट क्या है, रिलेशन, फंक्शन, वन वन फंक्शन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ बेसिक्स में है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज आई। ऑटोमॉर्फिज्म में हमने बातें करी, ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म के रिजल्ट्स कुछ देखे, एग्जांपल्स करे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करे हमने। इसके बाद जो दूसरी सीरीज अपनी चल रही, प्रेजेंट सीरीज जो है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज चल रही है अभी। और इसमें मोर और लेस हमने कवर कर लिए सारे कॉन्सेप्ट्स, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेज, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिजल्ट्स इनके, इतनी बातें हो चुकी हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहा है और आज भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। इसी सीरीज में हमने सीखा जिन कॉन्सेप्ट्स को, उस पर प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ जिससे मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप ये चाहिए आपको तो आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे लेक्चर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करेंगे, अच्छे से पहले प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे। एक चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी होती बीच बीच में, जैसे मैंने ऑटोमॉर्फिज्म आपको बढ़ा रहा हूँ, आपको क्लाइन बिफोर ग्रुप बताना है, या आपको मुझे बताना है कि किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने अलग से एक नाम दिया है नॉलेज कैप्सूल। नॉलेज कैप्सूल के नाम से नॉलेज कैप्सूल 1, नॉलेज कैप्सूल 2, ऐसे बीच बीच में मैं लेक्चर्स इंसर्ट कर देता हूँ जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्लैरिटी हो आपको वन बाय वन चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो हमने कल भी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, आज फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिख रहा है, देखते हैं इसमें क्या प्रोवाइडेड है और क्या आपको प्रूफ करना है या सॉल्व करना है, जो हमने अभी तक रीड करी है, चीज़ें जो पढ़ी हैं। आपको गिवन है कि अगर जेड इज द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी, आपके पास एक ग्रुप जी है और उसका सेंटर जेड है। आपको पता है हर ग्रुप के रिगार्डिंग आप उसका सेंटर लिख सकते हो। आपके पास कोई भी ग्रुप है तो आप उसका, ये कोई भी ग्रुप जी है तो उसका आप सेंटर लिख सकते हो। मैं बार बार हर प्रॉब्लम में, अपने हर लेक्चर में जब कहीं ग्रुप आता है तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया है जी अलॉन्ग विद अ बाइनरी ऑपरेशन, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और अगर चार प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करे तो ये ग्रुप हो जाता है। लेकिन आपको बुक्स में और हर जगह यही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा कि जी स्टार आपको बोला जाए जी इज अ ग्रुप। तो ऑपरेशन नहीं दिया है, आप मल्टीप्लिकेशन मान के चलेंगे। अगर ग्रुप कहीं भी आप पढ़ते हो, ऑपरेशन नहीं दिया है तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बातें होती हैं, ये मैंने आपको बार बार रिपीट करा है, ठीक है। तो आपको प्रोवाइडेड क्या है कि जेड आपका सेंटर है ग्रुप जी का, आपके पास कोई भी ग्रुप है, ग्रुप कैसा होगा मल्टीप्लिकेटिव, अगर ऑपरेशन नहीं बोला गया। इसका आप सेंटर, ये जेड का कस्टम है, सेंटर को जेड से डिनोट करते हैं। जेड ऑफ जी आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर के रिगार्डिंग जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई वो आपके ब्रेन में आ जानी चाहिए। जैसे आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए ना, कुछ जो मैंने प्रीवियस में प्रूफ कराए हैं आपको। जैसे आपका सेंटर का नाम लेते ही आपके अंदर ये आ जाना चाहिए सेंटर में एलिमेंट्स कैसे होंगे। सेंटर में स्मॉल जेड से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे एलिमेंट ग्रुप के आएंगे, वो सारे एलिमेंट ग्रुप के आएंगे जो ग्रुप के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स, स्मॉल जेड एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स, यानी एक्स जो है ये ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ वो कम्यूट करें। हालांकि सेंटर को मैंने नॉलेज कैप्सूल्स में अच्छे से समझाया हुआ है। आपको कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत नॉलेज कैप्सूल को विजिट करेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी वो इन्फॉर्मेशन। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि ठीक है सेंटर आपका है ग्रुप के जी के पास, तो जी बाई जेड, जी बाई जेड ये जो फैक्टर ग्रुप है,
अभी अगर आपने फैक्टर ग्रुप नहीं सीखा तो आपको इस प्रॉब्लम में पेन होने जा रही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नॉलेज कैप्सूल 1 के नाम से मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज़ में और प्लेलिस्ट में अलग से मैंने फ़ोल्डर बनाया नॉलेज कैप्सूल 1। वहाँ पे आप विज़िट करेंगे और फैक्टर ग्रुप को अच्छे तरीके से समझेंगे कि जी/जेड फैक्टर ग्रुप क्या है, ठीक है? क्योंकि आप उसको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में पेन हो गया, फिर टारगेट जो मेरा है क्लैरिफिकेशन का वो नहीं पूरा होगा। आप प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो प्रूफ कहाँ से करोगे? तो जेड आपका सेंटर है, मोर और लेस मैं रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को जो पॉसिबल होती हैं। जेड आपका सेंटर है ग्रुप जी का और जी/जेड जो फैक्टर ग्रुप है इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। आपको चीज़ें पता है फिर भी मैं एक बार जल्दी से रिपीट करूँगा। देखिए आपके पास जी कोई ग्रुप है और उसके पास ये जेड सब ग्रुप है। आपको सेंटर के रिगार्डिंग एक रिजल्ट मैंने ही प्रूफ कराया, आपको पता है कि जेड जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये चीज़ आपको प्रीवियस में मैंने ही बताई हुई है। चूँकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का हमेशा हर लेक्चर में 20 मिनट के लेक्चर में पॉसिबल नहीं है कि प्रीवियस की सारी चीज़ें रिपीट करी जाएँ। अगर आपके पास मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि जो सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का, वो ग्रुप के लिए अबेलियन सब ग्रुप होता है। अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव, ठीक है? कम्यूटेटिव सब ग्रुप होता है। इसके अलावा सेंटर आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अभी नॉर्मल क्या है, कैसे है, ये चीज़ें आप देखेंगे नॉलेज कैप्सूल में। मैं जो रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ प्रीवियस में प्रूफ करा चुका हूँ, उसको यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे। मैंने आपको ये रिज़ल्ट प्रूफ कराया है प्रीवियस में कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है आपका वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी नॉर्मल सब ग्रुप के रिगार्डिंग कि अगर किसी भी ग्रुप के पास अगर ये आपका कोई ग्रुप जी है और इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप एच आ जाए, अगर ग्रुप के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप एच आ जाए तो वो ग्रुप को फैक्टर्स में डिवाइड कर देता है, मतलब कोसेट्स बना देता है। डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स इक्वल आ जाते हैं। अभी कोसेट्स क्या होते हैं आप देखेंगे अगेन एंड अगेन वहाँ पे। कोसेट्स में डिवाइड कर देता है और उन कोसेट्स का कलेक्शन अगेन एक ग्रुप फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ग्रुप। ये जी/एच और इस जी/एच फैक्टर ग्रुप में, और ये पक्की बात है जब एच नॉर्मल होगा आपका तभी कोसेट्स जो बनते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं और उन्हीं का कलेक्शन ग्रुप फॉर्म करता है। यानी फैक्टर ग्रुप के लिए मस्ट होता है कि फैक्टर ग्रुप के लिए आपके सब ग्रुप के पास आपके ग्रुप के पास एक एच नॉर्मल सब ग्रुप हो तभी फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो उसके करस्पॉन्डिंग जी/एच आपको फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर जाता है। और फैक्टर ग्रुप में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? फैक्टर ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं आपके कोसेट्स। जैसे ये आपका जी है, ये एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो फैक्टर ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जी/एच। जी/एच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोसेट्स होते हैं, ये एच ए, एच बी, एच सी। और ये कोसेट जरा मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये एच ए जो कोसेट है इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एच एलिमेंट जो एच में है मतलब जो सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो कंपोज हो जाते हैं एलिमेंट ए से। ऐसे एलिमेंट आते हैं सच दैट कि आपका एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच को सब ग्रुप को और ए बिलोंग करता है ग्रुप को। तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट ए बी सी के अलोंग आप एच ए एच बी एच सी ऐसे कोसेट्स बना सकते हो, ठीक है? अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नॉलेज कैप्सूल विजिट करेंगे। तो आपके पास ये जी/जेड फैक्टर ग्रुप आ गया। क्यों आया ये? क्योंकि जेड आपका क्या था? मैंने सेंटर बोला था ना आपको कि सेंटर नॉर्मल होता है, नॉर्मल है तभी फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करा। और ये साइक्लिक है। ये इतनी बातें तो आपको बताई गई। आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया कि जेड आपका सेंटर है ग्रुप जी का और जी/जेड जो फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है वो साइक्लिक है। साइक्लिक के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, अगर जी आपका कोई भी ग्रुप है तो इसको साइक्लिक अगर प्रूफ करना है तो आप क्या करते थे कि जी का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर उसके किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट, ए जहाँ पे आपका ग्रुप को बिलोंग करेगा, ग्रुप का ऑर्डर उसके किसी एक एलिमेंट या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के ऑर्डर के बराबर चला जाए तो वो स्पेशल एलिमेंट आपका कहलाता है जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट। अगेन रिपीट करता हूँ, साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करते कैसे हैं। आपको साइक्लिक ग्रुप के लिए रिगार्डिंग भी बातें बताई गई हैं नॉलेज कैप्सूल में, आप वहाँ जरूर विजिट करेंगे। तो साइक्लिक ग्रुप में आपको ये बताया मैंने वहाँ पे कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर उसके एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऑर्डर के बराबर चला जाए तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाता है। और जिस एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर गया है उसे बोलते हैं जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट। तो जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट, और फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो ये ग्रुप आपका ए से जनरेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि आपके ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, उसके सारे एलिमेंट्स एक ही कंपोजिशन में, चूंकि कंपोजिशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो एक ही पावर में ए स्क्वायर ए क्यूब सारे एलिमेंट्स उस जनरेटिंग एलिमेंट की पावर्स में लिखे जा सकते हैं। ये साइक्लिक ग्रुप की पहचान होती, इतनी बातें बतानी थी। अभी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपको जेड दिया है ग्रुप का सेंटर, जी/जेड उसका फैक्टर ग्रुप है जो कि साइक्लिक है। आपको प्रूफ क्या करना है?
आपको प्रूफ करना है, अगर इतनी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं आपको, तो आप ये प्रूफ करना है कि जी आपका अबेलियन होगा। अबेलियन मैंने आपको बार-बार आपको बताया हुआ है कि ये आपने बस इतना ग्रुप थियरी में सीखा था कि ये जी अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है और ये 4 प्रॉपर्टी फुलफिल करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ग्रुप। लेकिन नील्स एबल जो नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एक एडिशनल प्रॉपर्टी होल्ड करने लगे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, तो उसे बोलेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ऐसा होने लगे ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है ना। तो चूंकि इस बात को ऑब्जर्व करा नील्स एबल ने, इसलिए उनके ऑनर में अबेलियन ग्रुप नाम दे दिया गया, या कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि ग्रुप के 2 एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करो, तो उनको अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी अगर 2 एलिमेंट आप ग्रुप के ले रहे हो, तो ए बी ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, आपको यही प्रूफ करना है अपने प्रॉब्लम में। और बाकी चीज़ें जो आपको प्रोवाइडेड हैं उनका आप यूज कर सकते हो। चला देखते हैं हमें करना क्या है, जरा देखते हैं हमें करना क्या है। लेट जी बाई जेड इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जेड एक्स एज जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप आपको पता है, साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटिंग एलिमेंट होता है। अगर जी आपका कोई साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास एक एलिमेंट ए ऐसे जनरेटर के तरीके होगा, जिसकी पावर्स में आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, ए स्क्वायर ए क्यूब, जिसकी पावर्स में सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। तो अगर आपका जी बाई जेड मैंने बताया, जी बाई जेड ये फैक्टर ग्रुप होता है। फैक्टर ग्रुप में क्या होते हैं, ये जी बाई एच था तो एच ए एच बी एच सी मैंने बोला था, तो जी बाई जेड जहाँ पे जेड आपका सेंटर है, जी बाई जेड जो फैक्टर ग्रुप है इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये जेड एक्स जेड वाई ऐसे होंगे ना, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स। यहाँ पे जेड एक्स जेड वाई ये सब कोसेट्स हैं आपके। कैसे हैं, कोसेट्स हैं। कोसेट्स कैसे बनते हैं, जेड एक्स आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, जेड में जो एलिमेंट्स हैं, जेड में जो स्मॉल जेड एलिमेंट है इसको एक्स से कंपोज कर दोगे। यहाँ पे एक्स आपका ग्रुप का है, तो जेड में जितने एलिमेंट्स थे उन सबको एक्स से कंपोज करके आप बना लोगे, तो एक कंपोज्ड सेट या कोसेट बन जाता है। तो आपको ये तो अभी पता है ना कि जी बाई जेड जो फैक्टर ग्रुप है उसमें कोसेट्स होते हैं। तो जी बाई जेड अगर साइक्लिक है तो कोसेट्स ही कोई जनरेटर का रोल प्ले करेंगे, यानी कि जी बाई जेड ग्रुप के लिए अगर ये साइक्लिक है तो इसके लिए भी जनरेटिंग एलिमेंट चाहिए ना। तो जनरेटिंग एलिमेंट यहाँ कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर तो कोसेट के तरीके सारे एलिमेंट हैं, तो उन्हीं कोसेट्स में से किसी एक कोसेट जेड एक्स को हम कह लेते हैं कि ये आपका जनरेटर है। जनरेट साइक्लिक ग्रुप है ये जी बाई जेड, प्रोवाइडेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जनरेटर लेना है, जेड एक्स को हम जनरेटर मान ले रहे हैं। ठीक, लेट जी बाई जेड इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जेड एक्स एज जनरेटर, मतलब कि दैट इज जी बाई जेड इक्वल्स टू जेड एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। जी बाई जेड के सारे एलिमेंट्स अभी आप जेड एक्स से बना सकते हो। तो साइक्लिक ये होता है नहीं कि जी अगर ए से जनरेटेड है ऐसे लिखते हैं, जनरेटेड बाई ए, नोटेशन ये होता है। तो जेड एक्स से जनरेटेड है आपका ये फैक्टर ग्रुप। ये चीज़ें यहाँ समझ में आ रही है ना, फैक्टर ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स कोसेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे जनरेटर को एज ए एलिमेंट ना लेके कोसेट लिया गया है। ठीक है, तो जरा देखिए अब, इफ जेड ए बिलोंग्स टू, जेड ए अगर कोई दूसरा कोसेट है, जेड ए अगर कोई कोसेट है जहाँ पे ए आपका जी को बिलोंग करेगा और जेड सब ग्रुप है, कोसेट जरूर पढ़िए वरना प्रॉब्लम में पेन आपको हो रही होगी। तो जेड ए अगर कोई कोसेट आप ले रहे हो जहाँ पे ए जी को बिलोंग करेगा, तो जेड ए अगर कोई जी बाई जेड का एलिमेंट है, और जी बाई जेड के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जेड एक्स की पावर में लिखे जा सकते हैं क्योंकि जेड एक्स आपका जनरेटर है। तो कोई अगर आप जेड ए कोसेट लेते हैं जी बाई जेड से जनरल, तो उसको जेड एक्स की पावर में लिख सकते हैं। जेड एक्स की पावर में आप उसको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जेड एक्स तो जनरेटर था ना, तो उसकी पावर में आप लिख सकते हो। जहाँ पे एम आपका कोई इंटीजर है, तो हमने क्या करा, जेड ए जो कोई जनरल हमने उठाया था फैक्टर ग्रुप से कोसेट, उसको हम जेड एक्स की पावर में लिख सकते हैं। अभी जरा देखिए, जेड ए चूंकि जेड आपका नॉर्मल है, जेड आपका कैसा है, नॉर्मल है, तो एक प्रॉपर्टी ये होती कोसेट्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक प्रॉपर्टी ये होती कोसेट्स के रिगार्डिंग कि अगर आप जेड एक्स, ये कोसेट है, जेड एक्स कोसेट है, इसको आप सॉरी, अगर आपके पास ये है जेड ए कोसेट है और जेड एक्स की पावर एम, ऐसे है, दो कोसेट्स में ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, ये जेड ए इक्वल टू, ये जो पावर कोसेट पे लगी है ना, ये एलिमेंट्स पे भी लगा सकते हो आप। ये अलजेब्रा है, ये प्रॉपर्टीज हैं कोसेट्स की। देखिए जेड ए इक्वल टू जेड एक्स की पावर एम लिखी है, तो जो पावर कोसेट पे लगी है वो कोसेट से हटा के आप उस एलिमेंट पे लगा सकते हो जो कंपोज कर रहा है सेट को। ठीक है, तो ये एक्स, जेड एक्स पे पूरे पे एम लगा था पावर, तो ये जेड पे ना लगा के एक्स जो एलिमेंट है उस पे पावर लगा सकती है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए
हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जेड ए इक्वल टू जेड एक्स की पावर एम था, तो यहाँ एक्स में आप वो पावर लगा सकते हो। यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है जेड इज नॉर्मल, तो ऑब्वियस है आप नॉर्मल सब ले रहे हो तभी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, और फैक्टर के रिगार्डिंग हम बातें कर रहे हैं, तभी आपका फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप इन जनरल कोसेट्स के साथ प्ले कर रहे हो तो पेन है, लेकिन यहाँ पे हम बात ही फैक्टर ग्रुप की कर रहे हैं, इसलिए कोई पेन नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। अभी क्या आप सिचुएशन क्या बन रही, देखिए आपने ए, इफ ए बिलोंग्स टू जेड ए, मतलब अगर एलिमेंट अपने खुद के कोसेट में है तो ये इंप्लाई करेगा, जरा देखिए ए बिलोंग्स टू जेड ए, मतलब कि ये जेड ए जो कोसेट है इसमें ए होगा, कैसे ए होगा जरा देखिए। मैंने आपको बताया कोसेट्स कैसे बनते हैं, ये जो जैसे जेड ए कोसेट बनाना है तो इसमें जो जेड के एलिमेंट्स स्मॉल जेड टाइप के थे उनको ए से कंपोज करते हैं, सच दैट कि आपका ये ए जो है जी को बिलोंग करता है। अभी इस जेड में जो आपका सब ग्रुप है, सेंटर है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो होगा, और जब आप किसी एक टाइम ए को ई से कंपोज करा रहे होगे तो उस टाइम ए अकेला आएगा। इसका मतलब कि जो आप कोसेट्स बनाते हो जेड ए, जेड बी, जेड सी, इसमें और कुछ हो या ना हो लेकिन ये एलिमेंट ए बी एटलीस्ट ये तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये बात आई है कि अगर ए आपका जेड ए में बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस है बिलोंग ही करेगा, तो ए आपका कहाँ बिलोंग करेगा, जेड ए को आप ऐसे लिख पा गए थे जेड एक्स की पावर एम, तो ए आपका जेड एक्स की पावर एम में भी बिलोंग करेगा। और मोर पर्टिकुलरली इट में बी रिटन एज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए को आप क्या करिए, ए जो आपका कोसेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इस कोसेट में जेड एक्स रेज टू द पावर एम, ये एक्स रेज टू द पावर एम एलिमेंट ग्रुप का है, इससे आप कंपोज करा के सेंटर को बना रहे हो, सब ग्रुप बना रहे हो कोसेट, और उसको आपका ये एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक आप पहुंच गए। अभी आप अगर इसको पर्टिकुलरली लिखो कि वो जेड वन जेड जो आपका सेंटर है उसके किस एलिमेंट से कंपोज होके बन रहा है, तो जरा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जेड वन टाइप का कोई एलिमेंट है, जेड वन टाइप का कोई एलिमेंट है जिससे कंपोज होके बन रहा है, तो हम पर्टिकुलरली ए को, ए जो कि बिलोंग कर रहा है, ए जो कि जेड एक्स टू द पावर एम राइट कोसेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें हम देख लेते हैं वो पर्टिकुलर किस एलिमेंट से बन रहा है। तो हम बोल देते हैं कि वो जेड वन जो एलिमेंट्स है आपका सेंटर का, उससे जेड वन एलिमेंट से जब एक्स रेज टू द पावर एम आपने कंपोज करा तो ए एलिमेंट बनेगा, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ठीक। तो ए आपका आ गया जेड वन एक्स रेज टू द पावर एम। अभी देखिए सिमिलरली अगर आप कोई एलिमेंट बी लेते हो, सिमिलरली कोई एलिमेंट बी लेते हो तो बी के लिए लिख सकते हो जेड टू एक्स टू द पावर एन, कोफिशिएंट्स वो नंबर्स बदल ले रहे हैं डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए, तो बी के लिए जेड वन की जगह जेड टू एक्स टू द पावर एन हो गया। अब जरा हमें दिखाना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट तो यही, हमारी आई जो है वो इस पे है कि ए बी दो एलिमेंट ग्रुप को अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हम दिखा पा जाए, कम्यूटेटिविटी दिखा पा जाए, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाए अवेलियन का। तो जरा देखिए आपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, अभी ए बी का प्रोडक्ट करिए जरा, ए बी आपका जेड वन एक्स टू द पावर एम आ जाएगा और बी आपने निकाला जेड टू एक्स टू द पावर एन। अब जरा इनका प्रोडक्ट को प्रोसीड करिए और ए बी इक्वल टू बी ए दिखाना है, ठीक। तो जेड वन को एसोसिएटिविटी है, जेड वन को बाहर ले लीजिए और एक्स रेज टू पावर एम और जेड टू एक पास कर लीजिए, एसोसिएटिविटी है, सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप के हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। अभी जेड वन आपका बाहर वेट कर रहा है और ये जरा देखिए एक्स रेज टू द पावर एम, एक्स रेज टू द पावर एम कहाँ होगा, ये ग्रुप का एलिमेंट होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। और जेड टू आपका, जेड टू कहाँ है, सेंटर का एलिमेंट है, और सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर के एलिमेंट्स ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम एक्स रेज टू द पावर एम जेड टू को जेड टू एक्स रेज टू द पावर एम लिख दें, क्यों, क्योंकि सेंटर के एलिमेंट जेड टू आपका सेंटर का है और सेंटर के एलिमेंट कम्यूट करते हैं। तो ये चीज़ हमने लिख लिया, यहाँ एक्स रेज टू पावर एम जेड टू को जेड टू एक्स रेज पावर एम लिख दिया। अभी ये जेड वन जेड टू एक्स की पावर एम प्लस एन बन गया, ए बी आपका क्या बना, ए बी यहाँ पे आपका क्या बना, ए बी बन गया जेड वन जेड टू एक्स की पावर एम प्लस वन एम प्लस एन। अब जरा हम बी ए के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि बी ए क्या बन रहा है, बी ए को भी सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू आपने जेड टू एक्स टू पावर एन निकाली और ए की वैल्यू जेड वन एक्स टू पावर एम निकाली, जरा इसको सॉल्व करिए, जेड टू को बाहर वेट कराइए, एक्स रेज पावर एन जेड वन एसोसिएटिविटी लगा ली, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, जेड वन भी तो आपका सेंटर का है तो यहाँ भी कम्यूटेटिविटी है, एक्स रेज टू पावर एन जेड वन को हम जेड वन एक्स रेज टू पावर एन लिख सकते हैं क्योंकि जेड आपका कहाँ है, सेंटर का एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या बनी, जेड वन जेड टू जेड वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस एम, ये चीज़ बनी जेड टू जेड वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन एन प्लस एम। अभी जेड वन जेड टू दोनों सेंटर के हैं
Z1 Z2 आपके दोनों सेंटर के हैं, ये Z1 Z2 दोनों सेंटर के एलिमेंट हैं, तो Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कम्यूटेटिविटी है सेंटर की डेफिनेशन से। तो ये जो Z2 Z1 बना आपका, इसको आप Z1 Z2 लिख सकते हो, ठीक है, Z1 Z2। और इंटीजर्स के रिगार्डिंग आपको पता है m+n करिए या n+m करिए, कोई पेन नहीं होने वाला है, ठीक, ये आपको पता है इंटीजर्स के रिगार्डिंग। क्यों पता है? क्योंकि आपको ये पता है इंटीजर्स का जो सेट है अंडर एडिशन, ये आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, इसलिए आप दो नंबर्स को चाहे जिस ऑर्डर में जोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप पहुँच गए फाइनली Z1 Z2 x रेज़ टू द पावर m+n। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपका ए बी जो आया था, जो आपका ए बी आया था वही बी ए आ गया, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए, आपने अबेलियन प्रूफ कर लिया। आपने प्रूफ कर दिया कि ग्रुप के दो एलिमेंट अगर आप ए बी ले रहे हो तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आ गया, अबेलियन प्रूफ हो गया आपका। जो आपका प्रॉब्लम थी वो प्रूफ हो गई। यहाँ पे एक सिंगल प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस करा यहाँ पे, लेकिन अच्छे से डिस्कस करा, और यहाँ पे आपने चीज़ों को देखा कि कैसे फैक्टर ग्रुप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके काम आई। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको सेंटर की डेफिनेशन आपके काम में आई, आपको जी बाई जेड पता चला, नॉर्मल है तभी कोसेट्स, और जी बाई जेड के स्ट्रक्चर आपको पता थे, साइक्लिक की प्रॉपर्टीज काम आई। इतनी प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप प्रूफ कर पाए कि आपका ग्रुप अबेलियन है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा की ब्यूटी यही है कि आपको रिजल्ट्स, प्रीवियस रिजल्ट्स याद हों, और वो प्रीवियस रिजल्ट्स याद हों और उन पे कॉन्फिडेंस हो। क्यों कॉन्फिडेंस होगा? क्यों आप उन चीज़ों को प्रूफ कर चुके हो पहले, तब आपको कॉन्फिडेंस होगा। हर चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप विजिट करिए, वन बाय वन चीज़ों की स्टडी करिए। आज एक ही एग्जांपल हुआ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम लोग अच्छे से मूव करेंगे, धीरे-धीरे मूव करेंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। हर लाइन पे आपको ये नहीं लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, आराम से समझेंगे हर चीज़ को। तो कल फिर मिलते हैं अनदर एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए आप इसको रिपीट करेंगे।